हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। क्या तुम्हें भी ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स जैसे एस्केप वेलोसिटी और केपलर्स लॉज में कंफ्यूजन होती है? क्या जब तुम जी की वैल्यू हाइट और डेप्थ के साथ देखते हो तो मुश्किल लगती है? तो चिंता मत करो दोस्त, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाएंगे कि तुम उससे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, हमारे चैनल पर 97% लॉग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और सिर्फ 0.6% लॉग हाई सब्सक्राइब करते हैं। यही वो लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं और अच्छी कंटेंट की कदर करते हैं। इसलिए तुम्हें ये डिसाइड करना है, क्या तुम 97% की कैटेगरी में आते हो या 0.6% की कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन होता है। तो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि तुम्हारा कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना हो और तुम्हारी तैयारी पूरी हो सके। इससे पहले वाली फिजिक्स की वीडियो भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसे तुम प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये लॉ पॉइंट और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और ये बहुत ही कमजोर फोर्स है। ये इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये एक लॉन्ग रेंज, सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स है और मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला है F इक्वल्स gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 होती है। g का डायमेंशन m⁻⁻1 लीटर क्यूब t⁻⁻2 होता है। ओके, जब एक से ज्यादा मासेस हो तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक मास पर टोटल फोर्स बाकी सब मासेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम G से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट मास, यानी G इक्वल्स F डिवाइडेड बाय m। एक पॉइंट मास के लिए इसका फॉर्मूला G इक्वल्स gm डिवाइडेड बाय r² होता है। एक हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है और बाहर gm डिवाइडेड बाय r² होती है। लेकिन एक सॉलिड स्फीयर के अंदर g 0 नहीं होती, वो g इक्वल्स gm डिवाइडेड बाय r³ टाइम्स x होती है। यहां x सेंटर से डिस्टेंस है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V का मतलब है यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। इसका फॉर्मूला V इक्वल्स -gm डिवाइडेड बाय r होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U का मतलब है दो मासेस को एक दूसरे के पास लाने में किया गया वर्क। इसका फॉर्मूला U इक्वल्स -gmm डिवाइडेड बाय r होता है। V और U के बीच का रिश्ता है V इक्वल्स U डिवाइडेड बाय m। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G कैसे चेंज होता है। G की वैल्यू हाइट के साथ घटती है और डेप्थ के साथ भी घटती है। हाइट के लिए फॉर्मूला gh इक्वल्स g0 टाइम्स r डिवाइडेड बाय r प्लस h² होता है। अगर हाइट कम हो तो हम अप्रॉक्सिमेशन यूज करते हैं। डेप्थ के लिए फॉर्मूला gd इक्वल्स g0 टाइम्स 1 - d डिवाइडेड बाय r होता है। g की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम और पोल्स पर मैक्सिमम होती है। ओके, जब अर्थ रोटेट करती है तो G की वैल्यू हर जगह थोड़ी चेंज हो जाती है। G इफेक्टिव का फॉर्मूला है G0 माइनस ओमेगा स्क्वेयर r cos स्क्वेयर थीटा। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि G की वैल्यू इक्वेटर पार सबसे कम और पोल्स पार सबसे ज्यादा होती है। ओके, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जिस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकीन तो वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। इसका फॉर्मूला V एस्केप इक्वल्स √2gm डिवाइडेड बाय r होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो स्पीड है जिस स्पीड से कोई सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करता है।
इसका फॉर्मूला v ऑर्बिटल इक्वल्स अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर होता है। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट 2 टाइम्स होती है। v एस्केप इक्वल्स अंडर रूट 2 v ऑर्बिटल। ओके, अब हम केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। हर प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है जहां सन एक फोकस पार होता है। सेकंड लॉ ऑफ एरियाज। सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। इसका मतलब है जब प्लैनेट सन के पास होता है तो वो तेजी से चलता है। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। टाइम पीरियड का स्क्वायर प्लैनेट की ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था ग्रेविटेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। हमने हर कॉन्सेप्ट को जीरो से समझा है। एनिमेटेड वीडियोस आ रही है जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझेंगे। उनके लिए प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमारी टीम ने आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास 11th फिजिक्स भी चल रही है। इसलिए तुम्हें एनईटी की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुमने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, इसका मतलब तुम वो 0.6% वाली कैटेगरी में आते हो जो सिलेक्शन लेते हैं। चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ऑल द बेस्ट।